इंट्रो देने का नहीं, सपनों को पूरा करने का यह समय है दोस्तों। तो चलिए वीडियो कैसे बनते हैं, इसकी सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो क्या है, वीडियो की सैलरी क्या है, एज लिमिट, उम्र सीमा, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले वीडियो कैसे बने, तो वीडियो है क्या? तो वीडियो की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, हिंदी में ब्लॉक विकास अधिकारी या खंड विकास अधिकारी भी हम बोल देते हैं। वीडियो को दोस्तों खंड विकास अधिकारी या ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर कहा जाता है और ये एक खंड कई पंचायतों से मिलकर बना होता है, जिसका मुख्यालय को सामुदायिक विकास केंद्र भी कहा जाता है। इसका उपयोग खंड और सामुदायिक विकास केंद्र के सहयोग से सार्वजनिक विकास के लिए किया जाता है। आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, हर जगह दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएगा। यानी दोस्तों वीडियो की पोस्टिंग आपको हर जगह मिलती है, हर सेक्टर के अंतर्गत इनको दोस्तों लगाया जाता है। अभी दोस्तों इसके अंतर्गत और क्या क्या डिटेल से जानकारी देंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और साथ ही साथ अगर आपको कोई जानकारी अच्छी या लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा इस वीडियो के अंतर्गत, लेकिन दोस्तों पूरी जानकारी देने की मैं कोशिश करूँगा। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, क्वालिफिकेशन, एज और परसेंटेज कितने चाहिए। तो दोस्तों इसके अंतर्गत बैचलर डिग्री होनी जरूरी है किसी भी स्ट्रीम से। तो 12th के बाद में आप दोस्तों डिसाइड कर लेना कि आपको बनना क्या है। ग्रेजुएट डिग्री आपकी बीए से हो सकती है, बीसी से हो सकती है, किसी भी फील्ड से हो सकती है। लेकिन दोस्तों इसके अंतर्गत आपका परसेंटेज मायने नहीं रखता, यानी किसी भी तरह का कोई परसेंटेज इसका प्रतिबंध नहीं रखता। क्या फाइनल वाले वर्ष वाले इसका आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो साहिबान ये वैकेंसी और राज्य पे डिपेंड होता है। यानी दोस्तों ये राज्य की पॉलिसी होती है कि वो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को भी एग्जाम के अंतर्गत बैठाते हैं या नहीं बैठाते हैं। तो आपको जब वैकेंसी आती है तो उसके अंतर्गत दोस्तों मेंशन यह चीज़ रहती है कि हाँ फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, क्या आपने दोस्तों जो डिग्री है आपकी वो डिस्टेंस मोड से की है या प्राइवेट मोड से, तो आपका ये भी सवाल रहता है। तो दोस्तों इससे कोई मैटर ये नहीं करता, यानी अगर आपने प्राइवेट की है या रेगुलर की है आपकी कॉलेज, आप इसमें आवेदन कर सकोगे। बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, तो दोस्तों इसके अंतर्गत एज लिमिट 21 साल से 40 साल आपकी मांगी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंतर्गत छूट भी दी जाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है उसके अनुसार 5 ईयर का रिलेक्शन होता है किस किस को, SC ST OBC कैंडिडेट को। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड को, स्किल प्लेयर को, इनको भी इसके अंतर्गत आसानी से इसमें छूट मिल जाती है। तो एज लिमिट का कोई पंगा नहीं रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण कौन सा है, इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपका दोस्तों ड्रीम है या आप तैयारी कर रहे हैं वीडियो की, तो आपको जरूर पता होगा। नेक्स्ट दोस्तों, आप अटेम्प्ट कितने होते हैं, यानी वीडियो के लिए कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, तो इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन आपके लिए नहीं है, यानी आप जितने चाहें उतने अटेम्प्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, शारीरिक मानदंड क्या मांगा जाता है, यानी इसमें फिजिकल मांगा जाता है या नहीं मांगा जाता। तो बात करते हैं इसके शारीरिक मानदंड की, तो इसके अंतर्गत आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाता। यानी जिन कैंडिडेट की हाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी हाइट छोटी है, बड़ी है, वजन कम है, ज़्यादा है, रनिंग नहीं होती, वो कोई दिक्कत इनके नहीं होती। यानी आपको दोस्तों इसमें कोई फिजिकल आपसे नहीं मांगा जाता, सब इसके अंतर्गत आवेदन बढ़ सकते हैं। अभी दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो क्या होता है, वो अभी आपको चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होता है उसके अंतर्गत आपसे सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, उसके बाद में मुख्य परीक्षा होती है और के बाद में आपका इंटरव्यू होता है। प्रत्येक राज्य द्वारा अपने यहाँ दोस्तों राज्य सेवा परीक्षा यानी PCS एग्जाम आयोजित किया जाता है, स्टेट के द्वारा ये होता है। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन UPSC MPPSC है, मध्य प्रदेश के द्वारा होगा, या बिहार के द्वारा BPSC, राजस्थान के द्वारा RPSC, ऐसे एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो दोस्तों ये स्टेट के पास अधिकार होता है इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने का। और आपको पता भी होगा कि समय समय पर वैकेंसियाँ निकाली जाती है इस रिलेटेड, यानी जो वैकेंसीज आपके स्टेट के अंतर्गत होती है उनके ऊपर आपकी नज़र होनी ज़रूरी है। तभी आप जैसे वैकेंसी आए उनका तुरंत आप दोस्तों फॉर्म लगा देना है, अगर आप वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हो। जैसे अगर आप इंटरेस्टेड हो दोस्तों ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब या जो भी ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब आती है इजी वाली जॉब के लिए, तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए और दोस्तों वीडियोज़ को एक बार ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि उनके अंतर्गत मैं इजी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी देते रहता हूँ, जो भी वैकेंसीज लेटेस्ट आती है उनके बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों, वीडियो के अंतर्गत क्या अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, जैसे हमारे स्टेट में आई है तो क्या दूसरी वाली स्टेट वाले आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी शर्त रखी गई है। जी हाँ साहिबान, जैसे आप इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, जैसे आप उत्तराखंड के हो और दोस्तों बंगाल के अंतर्गत आप फॉर्म भरना चाहते हो, तो आपको जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ही फॉर्म को भरना होगा। जैसे एसटी के कैंडिडेट हो या ओबीसी के कैंडिडेट हो, तो भी आपको जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ही किसी भी राज्य में फॉर्म को भरना पड़ेगा और आपको दोस्तों बेनिफिट्स भी उसी आधार पर मिलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, वीडियो के फॉर्म कब आते हैं इस वैकेंसी के, तो सिंपली है ये दोस्तों, ये तो राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है। कई राज्य ऐसे हैं जो 3 से 4 साल बाद इस भर्ती को रिलीज करते हैं, और कई राज्य ऐसे भी हैं जो दोस्तों साल में 1 या 2 बार भी रिलीज कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कुछ स्टेट हैं जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान, इनमें साल में 1 बार तो ये भर्ती का ऑर्गेनाइजेशन करते ही करते हैं, 1 बार तो दोस्तों नोटिफिकेशन निकालते हैं। तो ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 4 साल में 1 बार ही सबसे बड़ी भर्ती करा देते हैं या छोटी छोटी भर्तियां भी आवेदन करा सकते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, और दोस्तों आवेदन की जो फीस है वो भी आपको ऑनलाइन ही कटवानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों फीस कितनी देनी होगी वो बता देता हूँ, तो भी आपके स्टेट पे भी डिपेंड करता है, यानी किसी स्टेट में कम होती है और किसी स्टेट में आपकी ज़्यादा होती हैं। बात करते हैं दोस्तों इसकी सैलरी की, तो दोस्तों वीडियो की सैलरी कितनी होती है वो बता देता हूँ। तो दोस्तों इसकी सैलरी 15,600 रुपये से लेकर 29,100 रुपये दी जाती है। साथ ही आपको ग्रेड पे के रूप में 5,400 रुपये अलग मिलता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत अन्य सुविधाएं भी आपको मिल जाती है, जैसे कि दोस्तों आपको फ़ोन का बिल, शिक्षा का भत्ता, कार्यालय के लिए आपको गाड़ी की भी आपको मिल जाती है। इसके अलावा भी और भी आपको अधिकार मिलते हैं, जैसे आपको दोस्तों घर भी कई बार मिल जाता है। इसके अंतर्गत आपको दोस्तों बताते हैं कि एग्जाम में आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी दोस्तों जैसे फर्स्ट स्टेज में जैसे आपकी परीक्षा होती है उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको ऑफलाइन पेन और ओएमआर शीट के अंतर्गत क्वेश्चंस देने होंगे। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जीएस के दोस्तों 200 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों 200 मार्क के 150 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यूज बेस्ड रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपकी जो टाइमिंग है वो 9:30 से 11:30 बीच में रहती है। पेपर 2 की बात करें तो दोस्तों इसके अंतर्गत CSAT यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। 100 ये क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और ये भी दोस्तों आपके एमसीक्यूज बेस्ड रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों इसके अंतर्गत रहती है, जो 1/3 की आपकी रहने वाली हैं। पेपर 2 के अंतर्गत की बात करें तो दोस्तों ये केवल क्वालिफाई आपको करना पड़ता है, केवल दोस्तों आपको 33% नंबर लाने हैं, इसकी मेरिट नहीं बनती। बात कर रहा हूँ मैं पेपर नंबर 2 की। मेरिट किसकी बनती है दोस्तों, केवल सामान्य अध्ययन वाले पेपर यानी GS1 की ही मेरिट बनती है। तो दोस्तों आपको तैयारी में लग जाना है, जिसका भी दोस्तों GS वगैरह ठीक है। और दोस्तों ये तो इजी पेपर इसके अंदर आता है, ज़्यादा हार्डली नहीं आता। तो अगर आप तैयारी करने लग जाओगे दोस्तों 10th या 12th के अंतर्गत, तो आप दोस्तों इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे आसानी से। इसके अंतर्गत चलते हैं दोस्तों मेन एग्जाम के अंतर्गत। मेन एग्जाम के अंतर्गत दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों इसके में डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेन एंड पेपर के क्वेश्चन आएंगे, जो हिंदी एंड इंग्लिश के अंतर्गत आपसे पूछे जाएंगे। पेपर दोस्तों फर्स्ट आप जैसे क्लियर करोगे उसके बाद में आपको सेकंड पेपर के लिए क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। उसके अंतर्गत आपको दोस्तों क्वालिफाई पेपर क्या होंगे, जनरल हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 150 दोस्तों क्वेश्चंस आएंगे। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको क्या करना होगा, ऐसे राइटिंग करना होगा, जिसके अंतर्गत दोस्तों निबंध लेखन, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट GS का आएगा। इसके अलावा सामान्य अध्ययन पेपर 2, सामान्य अध्ययन पेपर 3 और सामान्य अध्ययन पेपर नंबर 4। ये दोस्तों 4 आपके क्वेश्चंस के पेपर रहने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आज को MCQ बेस भी एक पेपर करना होगा। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको जो हिंदी का आपको पता होगा कि नॉर्मल पेपर आता है हिंदी के लिए, लेकिन आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों जो GK के बात करें तो दोस्तों GK के अंतर्गत आपको जो वैकल्पिक विषय हैं उसके अंतर्गत जैसे कृषि हो गया, प्राणी विज्ञान हो गया, रसायन हो गया, इस प्रकार के पेपर के लिए आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। इंटरव्यू के अंतर्गत बात करें तो दोस्तों ये इंटरव्यू परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों हरियाणा के अंतर्गत ये 75 मार्क्स का होता है, MP के अंतर्गत दोस्तों ये 175 का होता है। वहीं बिहार के अंतर्गत बात करें तो दोस्तों ये 120 क्वेश्चन या 120 मार्क का क्वेश्चन का जो इंटरव्यू आपका रहता है, यानी दोस्तों अलग अलग स्टेट के अनुसार ये अलग अलग रहता है। दोस्तों इतनी मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो सके और हम भी दोस्तों आपके लिए नए नए वीडियो ला सकें। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों आपको इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या सीक्रेट टिप्स रहेंगे। तो दोस्तों आजकल आपको पता होगा कि वीडियो की तैयारी के लिए दोस्तों जब एग्जाम आता है तब लोग तैयारी के लिए बैठते हैं, लेकिन अगर आपको दोस्तों तैयारी और उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो दोस्तों जब एग्जाम आता है उससे 6 या 7 महीने पहले लग जाना है। जो भी दोस्तों किताबें मिल जाएगी इसकी मार्केट में वो खरीद के दोस्तों पहले से तैयारी करना है, ताकि जैसे ही एग्जाम इसका नोटिफिकेशन आए
आप फॉर्म भर के दोस्तों इसके लिए क्वालिफाई हो सके और इसका एग्ज़ाम दे सकें। तो दोस्तों मैं उम्मीद ही आपसे यही करता हूँ कि आज ही आप तैयारी के लिए लग जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसके अंतर्गत आपको समय नहीं देखना कि आप कितने घंटे पढ़ाई करना है। बस अगर ठान लिया तो ठान लिया और मान लिया तो मान लिया दोस्तों। तो तैयार हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर हम तैयार है। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।